जब भी जोड़ियों का नाम लिया गया तो आप ही का नाम सामने आया। आप बार बार मिले और मिलकर बार बार बिछड़े। हमारी जोड़ी भी आप ही ने बनाई, पर हमारी किस्मत में शौर्य जी के साथ ब्याह करना लिखा था। और फिर उनसे एक बार मिलकर कभी ना मिल पाना तय था, क्योंकि शौर्य जी हमारी भाईली की किस्मत में लिखे। मैथिली जी, आप यहाँ कैसे? आपको तो अपने ससुराल में होना चाहिए था। सब ठीक तो है ना? हम अपने ससुराल जरूर गए थे, पर वहां हमारी जगह किसी और ने ले ली है। माफ कर दीजिए, हमारी किस्मत ने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे पता ना था कि मैं अनजाने में अपनी सहेली का सुख छीन रही हूँ। आप मैथिली की सहेली नहीं है, आप उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आज तो आपने हद कर दी। हमारी मैथिली के सुहाग तक को आपने छीन लिया उनसे। चलिए निर्जरा जी, हमें अभी जाकर अपनी बेटी को ढूंढना है। इनके इतने बड़े विश्वासघात से चोट खाकर ना जाने किस हाल में होगी हमारी बेटी। काका साहब, हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं भवरी, अब आप हमारी मैथिली के रास्ते में बिल्कुल नहीं आएंगी। चलिए जी। शायद किस्मत को यही मंजूर है, इसलिए तो भवरी की लाख कोशिशों के बावजूद वो शौर्य जी का प्यार कभी अपने दिल से निकाल नहीं पाई। वो एक दूजे के लिए बने अनादि जी, एक दूसरे के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों उन दोनों के बीच में से हट जाएं। शायद किस्मत ने हम दोनों की जिंदगी में जीवन साथी का सुख ही नहीं लिखा। मैथिली जी, मेरी बात छोड़िए, आप अपने बारे में सोचिए। हेलो बेटा, आज आपके सास और ससुर सा आए थे अक्षय तृतीया का शगुन लेकर। हम उन्हें थोड़ी देर के लिए सांझी बहू के साथ अकेला छोड़कर रसोई घर तक चले गए कुछ जलपान का इंतजाम करने, पर जब तक हम वापस लौटे वो दोनों जा चुके थे। क्या? आप जल्दी से घर पर आइए और सांझी बहू को संभालिए। माँ साहब परेशान मत होइए, मैं अभी घर पहुंचता हूँ, ठीक है? किस्मत ने ऐसा मजाक क्यों किया हमारी मैथिली के साथ? हम तो बस यही सोच रहे हैं निर्जरा जी कि न जाने हमारी बेटी मैथिली कहाँ होगी, किस हाल में होगी, वो कहाँ ढूंढे हम उन्हें। अगर हमारी मैथिली को ढूंढने में कोई मदद कर सकते हैं ना, तो वो ठाकुर जी है। नहीं मैथिली जी, ये गलत है। ये गलती नहीं करने दूंगा मैं आपको। एक औरत के लिए जिंदगी की ठोकरें अकेले खाना मंजूर नहीं है मुझे। ये सब त्याग करने का फैसला किया है और हमारे इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान। बाबू सा, मैथिली भवरी के लिए कुछ भी त्याग करने की जरूरत नहीं है बेटा। आप ही शौर्य जी की पत्नी है और इससे बड़ा सच और कोई नहीं है। उनके जीवन में और उनके परिवार में प्यार भवरी ने भरा है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया गया था।